नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का अभिनंदन समारोह है। अभिनंदन समारोह जो है आरजेडी के माइनॉरिटी विंग की तरफ से किया जा रहा है। इसके में अब समर्थक जुटने शुरू हो गए। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं, उनसे बात करेंगे। अख्तरुल जी, आज बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी पर अहम जिम्मेदारी दी गई है। जब तेजस्वी जी राजद के मात्र एक सिपाही थे, तब उन्होंने 2020 के चुनाव में भाजपा और एनडीए को बिहार की सरजमीन पर किस तरह नतमस्तक किया था, पूरे देश ने देखा था। किस तरह 2024 में तेजस्वी यादव ने पूरे देश में घूम करके तमाम क्षेत्रीय पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किया था, जब एक सिपाही सिर्फ थे। आज इसलिए उनको कमांडर का ओहदा दिया गया है कि अब बिहार को और देश को इस फांसीवादी ताकत से बचाना है, तो तेजस्वी यादव के सोच की जरूरत है, ताकि पूरे देश में घूम करके तमाम पार्टी को एकजुट करके इस जो काला दौर चल रहा है, जो तमाम नतमस्तक हैं सारे लोग, सारी संस्थाएं सब, और कोई बोल नहीं पा रहा है सच बात, वैसे दौर में तेजस्वी यादव जैसे नेता की इस देश को जरूरत है, बिहार नहीं एक देश को जरूरत है। इसलिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए तमाम हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनका इस अहम ओहदे के लिए इस्तकबाल करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है कि पूरे हौसले के साथ इस लड़ाई को आप लड़िए, हम तमाम बिहार के लोग आपके साथ हैं। एक सवाल ये भी है शाहीन जी, अल्पसंख्यक का रहनुमा बिहार में कौन? एआईएमआईएम या आरजेडी? दावा तो वो भी करती है। देखिए, हम इस बात को पूरा देश समझ रहा है। अभी हमने देखा कि किस तरह से पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी को एक सेकुलर ताकत को कमजोर करने के लिए, क्या नाम है उनका, हुमायूं कबीर, हजारों करोड़ रुपए से डील किए जाते हैं और खड़ा करके 2-4% वोट को काटने का और सेकुलर ताकत को कमजोर करने का षड्यंत्र पूरे देश में चलता है। इन बातों से एक मैसेज तो पूरे देश में गया है कि भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए, सेकुलर ताकत को कमजोर करने के लिए बहुत सारे नए नए लोगों को खड़ा करने का काम करती है, जिसके लिए उसको हजारों करोड़ रुपए देती है, और मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम सियासत, इस तरह के एजेंडा चला करके वो बेवकूफ़ बनाना चाहती है। जनता तो जान ही रही थी, लेकिन ये हुमायूं कबीर के मामले से सारा पिक्चर साफ हो गया कि भाजपा किस एजेंडे पे चलती है। इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार और देश की जनता बंगाल में भी बताएगी, पूरे देश में बताने का। लेकिन ओवैसी ने जब ये बातें सामने आई, वीडियो सामने आया, तो वो तो अपने आप को अलग कर लिए हुमायूं कबीर से। तो पहले गठबंधन क्यों किया था? पूरा देश जानता है कि इस तरह की ताकतें कहां से उभरती है, कौन उसको खड़ा करता है, कौन इस तरह के धार्मिक उन्माद फैला करके मुस्लिम क़यादत की बात, मुस्लिम सियासत की बात कर करके सेकुलर ताकत को कमजोर करने की जो बात हुमायूं कबीर जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी को सभी को लोग समझते हैं, सभी के एजेंडा को समझते हैं। ओवैसी साहब अपने जगह पर के नेता होंगे, हम लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन अपने दायरे, ममता बनर्जी बंगाल के लिए बड़ी नेता हो सकती हैं और मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, वहां ममता बनर्जी हैं, कहीं के ओवैसी होंगे, वहां के होंगे। सबका कद्र है, केजरीवाल का भी कद्र है अपने अपने इलाके के लिए। यहाँ के केजरीवाल, यहाँ के ममता बनर्जी, यहाँ के अखिलेश यादव, यहाँ के ओवैसी साहब, ये क़यादत को मजबूत करने की बात नहीं है, ये सेकुलर ताकत को कमजोर करने की बात होगी। इसलिए सबको अपने दायरे में रह करके मुकाबला करना चाहिए। एक सवाल मैं बिहार सरकार के ऊपर करूंगा। अभी जो जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है बिहार सरकार में, सीएम ये बनेंगे, सीएम वो बनेंगे, सीएम वहां जाएंगे, सीएम यहाँ जाएंगे, आज इस्तीफा देंगे, कल इस्तीफा देंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, पूरा बिहार, पूरा देश में बिहार का एक तमाशा बन गया है, एक तमाशा बन गया। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला, 43 में जब नीतीश कुमार थे, तब किसी को आंख दिखाने की भाजपा की औकात नहीं थी कि नीतीश कुमार को आंख दिखाए, क्योंकि लालू यादव एक मजबूत पार्टी के साथ खड़े थे। आज लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल थोड़ी सी कमजोर हो गई कि नीतीश कुमार को गला दाबा जा रहा है, उन पर रेता जा रहा है। पूरा बिहार इस बात से देख करके सदमे में है कि ये क्या हो रहा है। भाजपा को कतई बिहार की जनता ने कभी पसंद नहीं किया और कभी उसको इक़्तिदार देने का, उसको हुकूमत देने का फैसला नहीं किया, चाहे कोई भी लोग हो। लोग चाहे कि या तो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कुछ लोग नीतीश कुमार जी के पक्ष में रहे, लेकिन भाजपा के पक्ष में नहीं रहे। आज क्या मजबूरी है, किस तरह का उनको ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कौन सा ऐसा अपराध किया है, किस तरह से उनको भाजपा नतमस्तक कर रही है,
ये तो पूरा देश के सामने सवाल है। हम तो मीडिया का इंतजार कर रहे हैं कि आप ही लोग खुलासा कीजिए किस मामले से नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए और 43 सीट में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े, आज 85 सीट होने के बाद आज छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। यह निश्चित रूप से बिहार के साथ समझिए कि छला जा रहा है और पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। नीतीश जी अगर आते हैं आपके साथ तो क्या महागठबंधन तैयार रहेगा? देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार में और सत्ता में आने से रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हर कुर्बानी देने को तैयार रहा है और हर वक्त तैयार रहा है। ये थे हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरीके से यहाँ पर आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार की राजनीतिक और वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी कई सारी बातें कही। दरअसल अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपने समर्थकों के साथ आए हैं। स्केम का ये हॉल है और यहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव का अभिनंदन समारोह होने वाला है। समर्थक आने शुरू हो गए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि पूरे बिहार से समर्थक आएंगे और यहाँ पे शामिल होंगे। तेजस्वी यादव जो यहाँ से मैसेज देंगे उसे पूरे बिहार में लेकर के जाएंगे। एक एक करके गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। खुद तेजस्वी यादव भी आएंगे। कई विधायक जो हैं पार्टी के अब वो भी आने शुरू हो गए हैं एक एक करके। और कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव जो पहुँचेंगे यहाँ पे और अपने समर्थकों के साथ से रूबरू होंगे, बातें करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।